नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस चीज़ पर गुफ्तगू करते हैं। दो अल्फाज बोले जाते हैं, एक है हुस्न अखलाक और एक है हुस्न अदब। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी बंदे को नसीब हो गई ना तो समझो उसको दुनिया का ख़जाना नसीब हो गया। अदब और अखलाक ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये ख़जाना आपके पास है तो फिर आप ज़िंदगी की अल्लाह की कुर्बतों के रस्तों में से जिस रास्ते पे कदम रखेंगे ना, हर कदम आपको अगले कदम का रास्ता बताएगा। हम माशरे के अंदर देखते हैं, सुबह शाम उठते बैठते हैं, हम देखते हैं कि लोग इबादत की तरफ तो आते फिर इबादत से फिर भी जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इबादत की तरफ आते पर अखलाक की तरफ नहीं आते। जैसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को फ़र्ज़ करार दिया है, इसी तरह कोई अल्लाह के बंदों का दिल न दुखाए, ये भी बंदों पे लाजिम किया है। अल्लाह के बंदों से प्यार करें, अल्लाह के बंदों से नरमी से बात करें, अल्लाह के बंदों को दरगुजर कर दें, अल्लाह के बंदों को रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ बात करें, दूसरे को प्रायोरिटी दें, अपने ऊपर इज़्ज़त दें, वक़ार दें, आने वाले को इतना नवाज दें कि वो महसूस करे कि जैसे मैं अपने भाई, सके भाई के पास आया हूँ। सका भाई भी इतना प्यार ना दे जितना एक मुसलमान दे, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता तो मुसलमानियत है ना, मुसलमानियत से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई है कि ये दो चीज़ों का दामन ज़िंदगी में हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जब आपसे कोई इंतकाम लेता है ना तो फिर इंतकाम की आग बढ़ती है, फिर बंदा कहता है इंतकाम लूँगा मैं भी। आका अलैहिस्सलाम की तरबियत ये कहती है कि जिसने इंतकाम लिया ना वो तो है गलती पर, लिहाजा इंतकाम लेने की तुम गलती ना करो। हमें सीरत मुस्तफ़ा इसकी इजाज़त नहीं देती। अब इसके ऊपर कई वाक़यात हैं, मैंने वाक़यात की तरफ नहीं जाना, मैंने आका अलैहिस्सलाम की वो अहदीस पढ़ के सुनानी है कि हुस्न अखलाक और हुस्न अदब, यानी मिजाज के अंदर अदब का होना, इसकी खूबसूरती, और गुफ्तगू के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अच्छे अल्फाज का, रिस्पेक्ट की कलिमात का, दूसरे के एहतराम का होना, इसका हुस्न, मैंने इस पर गुफ्तगू करनी है। इसके ऊपर पहली रिवायत है, देखिए कुरान मजीद में ये मज़ामीर बहुत बार आए हैं। हम ले रहे हैं सीरतुन नबी को, इसलिए मैं ज़्यादातर अहादीस से बात करता हूँ। कुरान मजीद के दुरूस आएंगे तो ये सारी बातें उसमें आएंगी, कुरान मजीद में ये ऑलरेडी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, ये फ़कीह साहबा में से थे, उनकी रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को लाए हैं किताबुल मनाक़िब के अंदर, हदीस नंबर 3366। फिर इमाम मुस्लिम किताबुल फ़दाइल में लाए, हदीस नंबर 2321। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आका की ज़ात अक़दस को हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं, मैं देखता रहा, सरापा हमारे सामने ही था। शबो रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आना जाना, बैठना, बात करना, कलाम करना, किसी के साथ जाना, सफ़र से पे जाना आना है, शादी ब्याह में शिरकत करना, सारी ज़िंदगी इन सहाबाए किराम के सामने खुली हुई थी। अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा अक़दस को देखकर फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की शान, हुजूर बदज़बान और लड़ने झगड़ने वाले न थे। इसका मतलब ये है कि आका मीठा कलाम करने वाले और रहमत से पेश आने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अब ये जुमला क्यों फरमाया कि तुम में वो बेहतर है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है?
इसलिए कि जिसके अखलाक बेहतर है ना, वो सिर्फ मोहब्बत बांटता है, तकलीफ नहीं देता किसी को। और जो मोहब्बत बांटने वाला हो, जिससे किसी को तकलीफ ना होती हो, किसी को ज़रर ना लगती हो, किसी को परेशानी ना होती हो है, और सरापा रहमत हो, उससे सिर्फ मोहब्बत का पैगाम आगे कन्वे होता हो, आका फरमाते वो सबसे बेहतर है। अब हम चंद बातें इस हदीस पे पाक पे कर लेते हैं, सीरतुन नबी से चंद बातें कर लेते हैं। आका, लोग उसको बुज़दिल कहते हैं, आका फरमाते हैं नहीं, जिसके अखलाक अच्छे वो सबसे अच्छा है। लोग उसके ऊपर तरह तरह के जुमले कसते हैं, आका फरमाते हैं नहीं, जिसका अखलाक अच्छा है वो सबसे अच्छा है। लोग किस किस तरह के सवाल करते, कोई बुद्धू कहते थे, कोई उल्लू कह देता है, कोई कहते रहते ये तो जब मर्द ही नहीं है। यानी जिसके पास जहालत की बुनियाद पे खड़े हुए जितने भी लफ्ज हैं, उस अच्छे अखलाक वाले शरीफ आदमी के ऊपर दाग दिए जाते हैं। आका फरमाते हैं अल्फाज दागने वाले सारे गलत हैं, मेरा वो बंदा जिसके अखलाक अच्छे वो सबसे अच्छा है। अब फैसला बंदे ने करना है, रसूल पाक की बारगाह में अच्छा होना है या दुनिया के आगे अच्छा होना है। दुनिया ने तो कुछ भी नहीं देना। दुनिया तो, बंदा जिंदा हो तो दुनिया कुछ नहीं देती, मरने के बाद दुनिया ने क्या देना है। हाँ, दुनिया में बंदे को जो मिल रहा है वो सदका रसूल पाक का है, और मरने के बाद जो अता होना है वो भी बावसीला मुस्तफ़ा होना है। लिहाजा बंदे को अपना नजरिया ये रखना चाहिए कि जब मेरे ऊपर करम ही उनका है तो मैं क्यों ना अपने आप को वैसा बनाऊं जैसा मेरे आका को पसंद है। फिर अगली हदीस सुने, ये रिवायत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल बिर में लाए, हदीस नंबर 2553 है। फिर इसी तरह और कई किताबों में ये रिवायत है। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा, सवाल पूछा आका से, नेकी और गुनाह के बारे में पूछा तो आपने फरमाया अच्छा अखलाक नेकी है, और जो चीज़ तेरे, फरमाया जो चीज़ तेरे दिल में खटके और जिस अमल पर लोगों का मुत्तले होना तुझे नापसंद हो वो गुनाह है। कोई काम करने लगे ना, एक बात तो हुज़ूर ने सीधी क्लियर फरमा दी कि जो अच्छा अखलाक है ये नेकी ही नेकी है। अच्छे अखलाक के हज़ारों लाखों जुमले जो है, आका ने फरमाया उन जुमलों के रंग और हैं, अंदाज और है। वो जितने भी रंग के जुमले हैं अच्छे अखलाक के, फरमाया वो सारे नेकी हैं। अब गुनाह की तशरीह करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गौर करें, जब कोई चीज़ तुम्हारे दिल में खटकने लग जाए ना कि यार ये सही है या सही नहीं, या फिर तुम्हें लोगों से वो छुपानी पड़े और लगे कि यार लोगों को पता चल गया तो यूं हो जाएगा, फरमाया अगर ये कैफियत पैदा हो जाए तो समझो वो चीज़ गुनाह है। अच्छा, इस पर मुनसफ जो है आका अलैहिस्सलाम ने किसी और करीने को नहीं बनाया, दिल के मुफ्ती को मुनसफ बनाया। फरमाया कि गुनाह को परखना है ना, तो जो घर बैठा मुफ्ती है ना, दिल के जो सीने के अंदर बैठा मुफ्ती है दिल, फरमाया कि इससे पूछो, अगर खटकने लग जाए ना इसको और आवाज़ आए नेकी है या पता नहीं नेकी नहीं है, या मैं सही कर रहा हूँ या सही पता नहीं सही नहीं कर रहा हूँ, या फिर फरमाया कि अगर ये अमल लोगों पर पता चल जाए, दिल से बात निकले कि यार लोगों को नहीं पता चलना चाहिए इस समय, फरमाया वो नेकी नहीं हो सकती, वो गुनाह है। लिहाजा इसी करीने पे बंदे को अपने ऊपर गौर करना चाहिए। जब भी कोई काम करने लगे ना, जरा 1 मिनट के लिए उस वक्त अपने हाल से पूछे दुरुस्त है या गलत। अगर हाल से आवाज आए ना कि ये दुरुस्त है, तो फिर शैतान की दूसरी बात कोई ना करे, फिर आप उसको करें। और अगर हाल से आवाज आए कि बंदे ये दुरुस्त नहीं है, बंदे को खटका पड़े, तो फरमाया फिर उसको छोड़ दो, फिर ये गुनाह है।
और अच्छे अखलाक पर आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोल के फरमा दिया, फरमाया कि जो अच्छा अखलाक है, फरमाया कि वो सारी नेकी है। किसी से मोहब्बत से बोलना नेकी है, मुस्कुरा के बोलना नेकी है, रहमत से बोलना नेकी है, दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ बोलना नेकी है, आने वाले को इज्जत देना यह भी नेकी है, दूसरे को अपने से बेहतर समझना यह भी नेकी है, दूसरे के आने पर उसके लिए नशिस्त यानी जगह बना देना यह नेकी है, दूसरे को बुला के करीब कर लेना, मोहब्बत में सींच लेना यह नेकी है। कितने जुमले बोलो, ये सब अच्छा अखलाक है। फरमाया कि जो अच्छा अखलाक है यह नेकी है। अगली रिवायत सुने, यह हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं, फिर जुमला बड़ी तवज्जो से, सबसे काबिल ईमान वाले फरमाया वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं और वो अपने घर वालों से सबसे ज्यादा नरमी के साथ पेश आते हैं। अब दो बातें फरमाई है, फरमाया कि सबसे ज्यादा कामिलुल ईमान कौन है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, और फरमाया कि इनके अच्छे कामों में जो सबसे अच्छा काम है वो ये है कि ये अखलाक का माना नरमी से बात करना, इज्जत और एहतराम से बात करना, रिस्पेक्ट से बात करना। फरमाया कि ये जो अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, इसमें भी अच्छे लोग वो हैं जो अखलाक और नरमी को अपने घर से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर बाअखलाक मशहूर है और घर में आके अखलाक की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, और घर में तू और अबे तबे करते हैं। घर बाहर जो है वो सखी मशहूर है, बाहर पता चला कि पंचायतें मुका देते हैं जी, ये बैठकर मसाइल हल कर देते हैं, और घर में ये है कि ये फितना बने हुए हैं, घर में तमाशा बने हुए हैं, घर में छोटी सी बात पे झगड़ पड़ते हैं, और अगर खाना पसंद ना आए तो बर्तन उठा के फेंक देते, और छोटे बड़ों को कभी एहतराम से नहीं बुलाते, और बाप का एहतराम नहीं करते, बीवी को इज्जत नहीं देते, माँ को इज्जत, बहन भाइयों को इज्जत नहीं देते। तो ये तवज्जो दिलाई है कि जब बंदा बाअखलाक हो तो इस अखलाक का जो पहला मुस्तहिक है वो घर वाले हैं। यहां से शुरू करें। अगर घर में अखलाक वाले हैं तो बाहर अखलाक वाले होना बहुत आजमत है, और अगर बाहर अखलाक वाले हैं घर में नहीं है तो फरमाया कि ये वो ऐब है जो अखलाक के दर्जे चढ़ना चाहता है, ये उसके अंदर ये ऐब है। लिहाजा बंदे को दो काम, बाअखलाक भी होना चाहिए और अखलाक का पहला मुहर्रिक और अखलाक का पहला इतलाक उसका घर है। सो यहां से शुरू करें, फिर जो मिले उसको इज्जत दें, उसके साथ अच्छे कलिमात से बात करें। देखें, अगली हदीस पढ़ने से पहले मैं चंद जुमले यहां समझाना चाहता हूं। वो ये, अखलाक का मतलब होता है सुथरे अल्फाज में गुफ्तगू करना, सुथरे अंदाज से पेश आना। अखलाक का ताल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं होता, अखलाक का ताल्लुक पूरी जिस्म के साथ है कि बंदा अगर किसी के साथ मेल मिलाप करता है तो एहतराम उसमें पाया जाता है, अगर वो बात करता है तो एहतराम उसमें पाया जाता है, अगर चल के किसी के घर जाता है तो उसके कदमों के अंदर एहतराम पाया जाता है, किसी जगह जाके नशिस्तो बर्खास्त करता है तो उस नशिस्तो बर्खास्त के अंदर, या कहीं मेहमान गया है तो घर के अंदर उस घर के अंदर बैठकर इज्जत और एहतराम से बैठना, ये सारी चीजें अखलाक में आती। लिहाजा बंदे को चाहिए अपने हर किरदार में अच्छी चीजों को अपनाए। जुबान में बात करनी है तो अच्छे अल्फाज निकाले। देखे ना, हर चीज की एक प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें फिर अपनी इंतहा को, ओजे कमाल को पहुंचती। सबक याद करते हैं ना जी, तो सबक याद करने में भी ऐसा ही होता है कि बंदा, उस्ताद सबक दे देता है तो उस सबक को पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, उसकी रिहर्सल की जाती है और ज़ुबानी पढ़ने की प्रैक्टिस की जाती है, वो याद हो जाता है, अगले दिन उस्ताद को सुना देते हैं।
इसी तरह बंदे को चाहिए कि अपने अखलाक की भी प्रैक्टिस करे, अपने अखलाक की भी प्रैक्टिस करे और अपने अखलाक को अपने दिल के मुफ्ती के सामने तोले और देखे कि आने वाले के साथ मेरा बात करने का रवैया कैसा है। क्या मैं दो लोगों में फ़र्क करता हूँ? मतलब ज़्यादा पैसे वाला आ गया तो मेरे अंदर एहतराम उबल पड़ा, और अगर बेचारा सादा आदमी आ गया तो उसे मैं अखलाक में से कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, उसके साथ मैं बग़ैर अखलाक के, बग़ैर तमीज़ के, बग़ैर एहतराम के बात करता हूँ, तो ये बाअखलाक होने की दलील नहीं है। अखलाक जो है ना, उसका रंग एक ही है, उसका रवैया भी एक ही है, अखलाक का अंदाज और मेयार भी एक ही है। जब बंदा बाअखलाक होता है ना, तो किसी का काला गोरा थोड़ी देखेगा वो, किसी का पैसा होना, किसी का ना होना, किसी का पढ़ा लिखा होना, किसी का पढ़ा लिखा ना होना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो देखता है कि ये बंदा मोमिन है और मैंने इससे इज्जत और एहतराम के साथ बात करनी, मैंने इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना। कि आपकी सोहबत में अगर कोई 10 मिनट भी बैठे तो 10 मिनट के बाद वो सोचने में मजबूर हो जाए कि मुझे इज्जत दी गई है, मेरे साथ जितने भी कलिमात में गुफ्तगू की गई है, मुझे लगा कि जैसे बात करने वाला मुझे बड़ा समझता है, मेरा एहतराम कर रहा है। ये है अखलाक। और अगर फर्क शुरू हो जाए ना कि इसके लिए अखलाक है और इसके लिए नहीं है, ये अखलाक नहीं है। अखलाक सबके लिए एक ही होता है। ये रवैयात है। आप दुनिया में बाहर निकले, कहीं पैसे वाला बंदा आ जाएगा तो फौरन आप देखेंगे जिससे मुलाकात, उसका मिजाज बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा। और उससे पहले जो सादा आदमी बैठा हुआ था, वो बेचारा उसके सख्त अल्फाज की जद में आया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि छोटे के लिए उसके पास अखलाक नहीं, बड़े के लिए है। तो वो रवैया जो बड़े के लिए और हो और छोटे के लिए और हो, वो अखलाक नहीं बन सकता, उसको अखलाक नहीं कह सकते। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह को देखे ना, हुजूर की बारगाह ही तो मंबा अखलाक। मैं अक्सर कहता हूँ, तो अखलाक की इंतहा और अखलाक का कमाल देखना हो ना, तो आका की ज़ात अक़दस को देख ले। अखलाक को कमाल तक पहुंचाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं फजीलत की गुफ्तगू नहीं कर रहा, वरना यहां फजीलत की गुफ्तगू बनती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आपके किरदार ने, अंदाज ने, गुफ्तार ने, अतवार ने, बयान ने, आपने जो शोबा भी अपनाया, अखलाक को ओज सुरैया तक पहुंचा दी। अब दुनिया में कोई हस्ती नहीं आएगी जो आका अलैहिस्सलाम के बयान किए हुए अखलाक से ऊपर कोई चीज लेके आए। नहीं, जो भी आएगी इसी से ही अपना हिस्सा लेगी और सीखेगी और जिंदगी गुजारेगी। कुरान ने कहा ना, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अजीम खुलुक के मालिक हैं। प्यारे नबी, आपका खुलुक जो है अजीम है। मानो बाकी जो भी अखलाक वाले हैं प्यारे, वो आपके अखलाक से ही सीखेंगे। अजीम आप हैं, बाकी जितनी भी अजमतें हैं वो आपके दम कदम से हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह को देखें, कोई एक वाकया तो लाए ना जिसमें हुजूर ने झड़क के भेज दिया। आका अलैहिस्सलाम ने आने वाले को हुजूर की बारगाह में रहमत और शफकत और हुजूर की बारगाह में प्यार न मिला हो। कोई एक वाकया तो हो, पता तो चले। देखो भाई, नेकोकार किसके हैं? अब ये जुमला दे रहा हूं, नेकोकार किसके? रसूल पाक के। तो गुनाहगार किसके हैं? वो भी तो रसूल पाक के ही है ना। बंदे को गुनाह नहीं करना चाहिए, बंदे को गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन गुनाहगार बंदे के ऊपर लानत भी नहीं करनी चाहिए। गुनाहगार बंदे की इस्लाह करनी चाहिए। गुनाहगार बंदा जो है वो आपकी शफकत का मुस्तहिक है, आपकी तरबियत का मुस्तहिक है। उसको गुनाहगार समझकर रादा दरगाह मत करें। उसको सोसाइटी के अंदर अगर वो गुनाहगार है तो उसके गुनाह को बार बार बयान करके उसको जिल्लत का शिकार मत करें। जितना जोर उसके गुनाह को बयान करके उसको जिल्लत देने पे किया जा रहा है, इतना उसकी इस्लाह पे कोशिश की होती, शायद गुनाह ही छोड़ जाता। यह भी अखलाक का हिस्सा है कि लोग गुनाह बयान करके चस्के लेते हैं।
फलां ने ये गुनाह किया, उसकी बात इसको बता, उसको बता, उसको बता, इसको बता, उसको बता। चस्के ले लेके लोग उसों की गलतियों को बयान करते हैं, और इसलिए बयान करते हैं ताकि लोगों के अंदर इसका गिराफ इज्जत का गिरे। मैं कहता हूं जितना जोर इस पर लगाया है किसी शख्स ने, अगर उस शख्स की इस्लाह पर जोर दिया होता तो शायद वो गुनाह तर्क कर देता, गुनाह छोड़ देता। गुनाह बढ़ने की जो रेशो है ना, गुनाह जो बढ़ रहे हैं, उसमें उलमा ने ये बातें लिखी है किताबों में कि उसकी एक वजह यह है कि गुनाहगार के गुनाह को बयान करके उसको जिल्लत दी जाती है। रवैया ये नहीं होना चाहिए। रवैया ये होना चाहिए कि किसी के अंदर गलती है, सोचना ये नहीं है कि इसकी गलती को आगे कैसे बुझाना है। गलती की तबलीग करने का हुक्म है कोई नहीं, गलती पे इस्लाह का हुक्म है। अगर कोई बंदा गलत है या किसी से गलती हो गई है, क्या मालूम उसके इल्म में ही ना हो कि ये गलती है, उसके इल्म में ही ना हो ये गुनाह है, तो क्या करें? अपने भाई के लिए रहमत बन जाए, सरापे रहमत बन जाए, करीब हो जाए, ताल्लुकात बढ़ा लें, या उसका कोई ऐसा ताल्लुकदार बंदा जो आपके ताल्लुक के करीब है उसको जरिया बना ले, कोई रास्ता हमवार करें, उसको दोस्त बना के किसी अच्छी सोबत में बिठा दे जाकर, जिससे वो नसीहत सुने और गुनाहों से ताइब हो जाए। अगर आपने किसी को गुनाह से तौबा करवा दी ना, तो ये सदका जारिया है, वो जब तक नेकी करता रहेगा। ये नेकी का बूटा है जो आपने लगाया, मरने के बाद भी सवाब मिलेगा इसका। लेकिन वो जो दूसरा रवैया है, गुनाह उठा और यहां उछाल, वहां उछाल, उधर उछाल, इधर उछाल, उसको बता, इसको बता, फिर मिर्च मसाले डाल, तो पता नहीं क्या कुछ है। जब तक उसकी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए ना, ये समाज छोड़ता है किसी को, ये मुआशरा छोड़ता है किसी को। चूंकि गुनाह की तबलीग होने लग गई है, इसलिए गुनाह बढ़ने लग गए। क्या खूबसूरत जुमला बोला किसी ने, और कहा कि बंदे को गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए। गुनाहगार बंदा मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान है। और मुझे एक बात बताएं, जब कोई बंदा किसी को गुनाहगार समझता है और उसके गुनाह को आगे बयान करता है, ये अखलाकी कमजोरी है, ये उसके गुनाह को आगे बयान करता है, उस बंदे को बिठा के पूछे कि बेटे कुरान पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब नहीं है। अगर तो वो कह दे कि हाँ मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तो चलो फिर तो वो कहे कि मैं दूसरे का गुनाह अगर तो होगा तब भी गलत, लेकिन चलो फिर वो कहे कि मैं किसी का गुनाह बयान कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई नहीं है, और खुद अगर गुनाहों का पहाड़ हो, फिर क्या हक है किसी को कि वो दूसरे के ऐब बयान करता फिर? ये बद अखलाकी के जुमरे में आती है चीज। इसके ऊपर मैंने एक वाकया सुनाया था आपको, ऐब छुपाओ। आगे एक दर्स आना है, उसके ऊपर काफी हदीस पढ़ूंगा कि मोमिन के क्या करो, ऐब छुपाओ। ऐब जो होते हैं उसकी पर्दे में पीछे से इस्लाह होती है। बड़े लोग जो होते हैं वो करीब बिठाकर इतनी ज्यादा मोहब्बत दे के बात दिल में डाल देते हैं, गुनाह से तौबा करवा देते। औलिया अल्लाह जो नेक साले ये लोग थे, यही तो करते थे। गुनाहगार आता था, गुनाहगार को कभी उसके गुनाह याद नहीं करवाते थे, नेकी के रास्ते पे चढ़ा देते थे। जब वो नेकी के रास्ते पे चढ़ता था, उसको अपने आप खुद नजर आते थे और रब की बारगाह में धाड़े मार मार के रोता था और अल्लाह माफ फरमा देता था। आज इस रवैये की जरूरत है, इस रवैये की बहुत जरूरत है। और यह भी बद अखलाकी के जुमरे में आती है बात कि किसी के ऐब की तबलीग शुरू कर देना। लिहाजा किसी अच्छी सोहबत में बिठा दे और ऐब छुपाएं। क्या करें? ऐब को छुपाएं। औलिया अल्लाह में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गुजरे हैं, हमारी किताबों में उनका जिक्र आता है, और तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत हातिम असम। क्या नाम था? हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप असम का माना जो होता है वो तो बहरे को कहते हैं, जिसको सुनाई ना देता। ठीक है, आप मस्जिद के अंदर थे तो आपने किसी खातून को, पर्दादार खातून को देखा, तो वो खातून ने ये समझा होगा कि भाई यहां करीब में कोई नहीं है,
तो ना उस औरत के ना जिस्म से ना, यानी जैसे हवा खारिज होती है ना, इस तरह की प्रॉब्लम हुई उसको। वो औरत शर्मिंदा होने लगी। तो हजरत हातिम असम जो थे, आपने ना कुछ ऐसा करके दिखाया कि जिससे उसको पता चले कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता। हालांकि आपको सुनाई तो देता था, लेकिन ऐब को क्या किया, छुपा लिया ताकि वो शर्मिंदा ना हो। उसको शर्मिंदा होने से बचा लिया। ये तो बशरी तकाजा है, लेकिन उसको शर्म आई कि ये बात किसी ने देख ली है, लेकिन आपने ऐसा बन के दिखाया कि उसको लगे कि ये सुनता नहीं है। तो ऐब छुपाना क्या है, ये मोमिन की शान है। सीरत मुस्तफ़ा ये बयान करती, ऐब छुपाओगे। देखे ना, जो बंदा इस्लाह नहीं कर सकता, अब उसका दूसरा हक ये कि वो ऐब को छुपाए। और अगर जो बंदा इस्लाह भी नहीं करना चाहता और ऐब को बयान भी करता है, ये टोटल बदअखलाकी के जुमरे में ये बात आती है। अगली रिवायत देखिए, ये हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन बैठने वाले वो लोग होंगे, फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा खुश अखलाक होंगे, मीठा बोलने वाले। फरमाया वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होंगे क़यामत वाले दिन, उनको क़ुर्ब कुर्बत मुस्तफ़ा नसीब होगी। ज़िंदगी में मीठा बोले, देखा अजर क्या मिला। तलखियां आई, झगड़ा था, लोग कह रहे थे दे जवाब इसको, मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, दरगुजर करो। इस दरगुजर करना का अजर देखा, आका फरमाते वो मेरे करीब होगा। और कुछ लोग तो माशर में आका को ढूंढते फिर रहे होंगे, कुछ लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, कुछ लोग कह के हाय क्या बनेगा हमारा। उस मोमिन की इज्जत और शान का आलम क्या होगा जो पहलुए मुस्तफा में ही बैठा होगा। उसको ढारस की जरूरत नहीं, ढारस की कुर्बत में ही तो बैठा हुआ है वो। ये किससे नसीब होता है, अच्छे अखलाक से। फिर आगे देखो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कौन से आमाल हैं जो लोगों को बकसरत जन्नत में ले जाएंगे। आका उन आमाल का बताएं जिससे लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 अल्लाह ताला का खौफ, तकवा। ये वो चीज़ है जो बंदों को बहुत ज़्यादा अल्लाह के बहुत ज़्यादा जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह का खौफ, गुनाह की तरफ बढ़ता है बंदा तबक जाता है, खुदा देख रहा है। नाफरमानी की तरफ बढ़ता है तबक जाता है, खुदा देख रहा है। गुनाह करने को दिल करता है लेकिन डर जाता है, अल्लाह देख रहा है। इबादत तरक नहीं करता इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। तस्बीह तहलील में मस्त रहता है इसलिए वो जानता है कि अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह को पसंद है। वो बंदा जो अल्लाह को राजी करने की फिक्र में रहता है वो मुत्तकी होता है। जिसको वो खुद राजी है या नहीं, उसको किसी ने राजी रखा है या नहीं, वो इन दोनों चीजों की परवाह नहीं करता। लोगों को राजी रखने की कोशिश करता है लेकिन कोई राजी नहीं होता, अब इसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। वो अपने अखलाक से चाहता है कि राजी रहे लोग, और उसने ये परवाह कभी नहीं की कि कोई मुझे राजी करे। वो सुबह तहज्जुद में उठता है, रात इशा की नमाज पढ़ने तक वो इस फिक्र में लगा रहता है कि मुझसे कोई काम ऐसा सरदर्द ना हो जाए जिससे मेरा रब नाराज ना हो जाए। फरमाया ये वो लोग होंगे जो क़यामत वाले दिन बड़ी तेजी के साथ बहुत ज्यादा इस शान के लोग जन्नत में जाएंगे। और साथ क्या फरमाया, साथ फरमाया और अच्छे अखलाक वाले, वो जिनकी जुबानें मीठी हैं, वो जो तकलीफें नहीं देते, जरर नहीं देते, सख्तियाँ नहीं देते, वो नरमियाँ देते हैं, मोहब्बतें देते हैं, मुस्कुराहटें बांटते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। फरमाया वो अच्छे अखलाक वाले, ये लोग वो होंगे जो बाकसरत जन्नत में जाएंगे। यानी जन्नत में जाने वालों के ऊपर जो ताज सबसे ज्यादा सजा हुआ होगा ना, एक खौफ खुदा का होगा और एक ताज अच्छे अखलाक का होगा।
क़यामत वाले दिन अच्छे अखलाक का वजन पता चलेगा। दुनिया में देखे ना, बंदा मीठा बोला, किसी की दर्दनाक जिल्लत पर भी बंदा मीठा बोला, किसी के सख्त बिहेवियर पर भी बंदा नॉर्मल रहा, किसी ने अजियत दी तो उसके जवाब में अजियत उसने नहीं दी, वो मीठा रहा, वो मोहब्बत बड़े, वो नसीहत बड़े कलेमात से वक्त गुजार दिया। ये वक्त उस पर बड़ा तल्ख था, उसको ताने भी लगते थे, वो ताने बर्दाश्त करता रहता था कि मेरे रब की रजा इसमें है। वो नर्म मिजाजी मोहब्बत वक्त गुजारता रहा, ये जान करके इसी में मेरे रब की रजा है, इसी में मेरे रब की रजा है, इसी में मेरे रब की रजा है। लोग जुमले कसते रहे, ये बर्दाश्त करता रहा, मेरे रब की रजा, मेरे रब की रजा। आपको पता है ये जुमले क़यामत वाले दिन कितने वजनदार होंगे सवाब के एतबार से। जब इन जुमलों पर इन शान वालों को बुला के जन्नत में भेजा जाएगा ना, अजियतें देने वाले तकते ना रह गए तो फिर कहिएगा। दर्श जुमले बोल के चस्के लेने वाले अगर तकते ना रह गए तो फिर कहिएगा। जो गुफ्तगू के अंदर फसाद पैदा करने वाले वो देख के तकते ना रह गए तो देखते रहिए, वो देखते रह जाएंगे। सब्र करने वाला इन शानों से जन्नत में जाएगा, खौफ खुदा वाला इन शानों से जन्नत में जाएगा, हुस्न अखलाक वाला इन शानों से जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये सारी अदाएं अल्लाह को पसंद है। अल्लाह अकबर। फिर आगे फरमाया उन चीज़ों के बारे में भी पूछा गया हुज़ूर इस्लाम से कि आका वो चीज़ें फरमाएं जो लोगों को बकसरत दोज़ख में ले जाएंगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़बान और शर्मगाह, ये दो चीज़ें बंदों को दोज़ख में ले जाएंगी। जो नफ्स पालते रहे ना, ख्वाहिशात नफसानिया को पालते रहे, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने जो दुरुस्त रास्ता दिया था उसको तर्क करके किसी और तरफ निकल गए और जुबान से अज़ियतें देते रहे और वो चस्के समेटते रहे। फरमाया क़यामत वाले दिन ये लोग दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अगली रिवायत देखें, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत है, बयान करती है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन हुस्न अखलाक के जरिए दिन को रोज़ा रखने और रातों को क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। हालांकि रोज़ा रखा तो नहीं होता उसने, हाँ उसने अखलाक का जो रोज़ा रखा हुआ है ना, सारा दिन अखलाक का जो रोज़ा रखा ना, जो टूटने नहीं देता, वो मोहल्ले में कहीं उठता बैठता, लोगों से उसके बारे में पूछे ना, कह रहा नहीं यार इनके मिजाज में ये कभी नहीं देखा, लोग गुस्से से भी बात करें ना, इनको कभी गुस्सा करते नहीं देखा। ये हमेशा खैर ख्वाही का करैक्टर है। ये खैर ख्वाही करेगा, नेकी करेगा, दूसरे के लिए दूसरे के काम आ जाएगा, हैं तो लोग लल्लू इनू इस्तेमाल करके सुट देते हैं। वो लल्लू नहीं है, वो भोला नहीं है। आपको पता है इसके भोलेपन की क्या कीमत अल्लाह की बारगाह है। ये नफली रोजा रखने वाले से ज्यादा अजर पाएगा और पा रहा होगा। जब वो खैर खाई की नीयत के साथ किसी ने कहा भाई घर में कोई नहीं है, कोई सामान ला दे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामान ला के दे दिए। किसी ने कहा पानी पिला दो, नहीं, कोई परवाह नहीं की कि कौन होता मेरे पानी क्या कहने वाला, नहीं, उठे और पानी सवाब की नीयत से पिला दिए। और जिंदगी के सारे शोबाजात में आगे जुमले क्यास करते चले जाएं। अगर एक एक चीज के ऊपर जुमला बोलेंगे ना तो फिर तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक नुक्ते तक पहुंचाना है, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो बंदा दिमाग से खुद क्यास कर लेता है। अल्लाह अकबर। अब इससे यह पता तो चला कि हुस्न अखलाक का जो पैकर होता है, वो जो नरम मिजाजी का पैकर होता है, वो जो मोहब्बत समोई हुई होती है जिसके मिजाज के अंदर, फरमाया कि उसका ये रवैया और इस रवैये के साथ उसका दिन गुजारना ये नफली रोजा रखने वाले से अफजल है। फिर आगे देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है, बयान करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे नेक यानी उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा सरापा देख रहे हो साहबा, मैं वो ज़ात हूँ कि मेरी ज़ात पर अखलाक ख़त्म है। अब क़यामत तक जिसने अखलाक सीखने वो मेरे सरापा को देखे, मेरी आदात को, मेरी सुनन को देखे और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। बस ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी का इससे बड़ा खूबसूरत करैक्टर और कोई भी नहीं।
फिर आगे देखें, इसी से मिलती जुलती रिवायत है, इमाम बेहकी लाए, आपने फरमाया मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरो, गुनाह के बाद नेकी करो, वो उसे मिटा देगी, और लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। ये तीन बातें फरमाई। फरमाया कि जहां भी रहो खौफ खुदा में रहो। माना यह कि तुम्हारे काम, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी ज़बान से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हवारिज़ ज़ातिया से कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे तुम्हें लगे कि मैं अल्लाह का मुजरिम हूं। अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता वो कहीं भी बैठा हो, कहीं खड़ा हो, दुकान पे हो, फैक्ट्री में हो, किसी मिल में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, वो वहां पर बैठकर कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाता कि जिससे उसको पता चले कि ये मेरे रब की नाफरमानी। और दूसरी बात फरमाई, फरमाया कि अगर बतकाज़े बशरियत गुनाह हो जाए, फार्मूला भी बताया ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह करके नेकी करो, ये मतलब नहीं, गुनाह नहीं करना चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन अगर बतकाज़े बशरियत किसी से भूल कर गुनाह हो गया तो आका ने फरमाया उसके फौरन बाद कोई नेकी कर लो। अब इसमें कायदा यह है कि अगर बंदे ने गुनाह सगीरा किया और उसके बाद कोई नेकी का काम कर लिया तो उस नेकी के काम की वजह से यह गुनाह सगीरा मिटा दिया जाएगा। और जो गुनाह कबीरा है, देखे ना, जब अगर हो गया तो उसके फौरन बाद नेकी की तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद होनी चाहिए ना, हो सकता है ये नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और इस नेकी की कबूलियत उस गुनाह को भी मिटा दे। लिहाजा कभी ऐसा हो जाए, जिंदगी में ऐसा हो जाए, मतलब किसी का दिल दुखा दिया ना, अब आप पूछे कार साहब नेकी क्या करें? भाई उसको जाके दिल जीत लो, दोबारा माफी मांग लो उससे, बात खत्म करें। अगर दिल तोड़ा है तो जाके माफी मांग ले, दिल जोड़ दे, क्या पता माफी मांगने का जो अमल है वो पीछे वाले गुनाह को भी मिटा दे। अगर नमाज रह गई है तो अगली नमाज मत तर्क करें और आइंदा नमाज मत तर्क करें, और अगली नमाज पढ़े तो दुआ भी मांगे साथ, पिछली छूटी नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाह की तौबा भी कर ले। अल्लाह इस नेकी के बदले में वो पीछे वाला गुनाह माफ फरमा दे। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे जिसको जैसे मर्जी नवाजे। लेकिन बंदे को चाहिए कि नाफरमानी हो जाए ना, फौरन फरमा बरदारी की तरफ आए, नाफरमानी पे जमा ना रहे। इस जुजिए का जो मफाद है वो ये है कि नाफरमानी हो गई बतकाज़े बशरियत, अब नाफरमानी पे अड़े नहीं, फौरन फरमा बरदारी की तरफ आए। कोई भी नेकी करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला फला गुनाह हुआ तो मुझे माफी अता फरमा, तो अल्लाह ताला इस नेकी के बदले में उसका पहला गुनाह माफ फरमा दे। और तीसरी बात फरमाई, फरमाया लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। ये तीन नसीहतें हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये तीनों नसीहतें की। अब जाहिर है सहाबा किराम को हुजूर ने नसीहतें की तो ये हमारे लिए पहले है। सहाबा किराम तो अखलाक का पैकर थे, वो तो शब रोज़ हुजूर अलैहिस्सलाम की आका की आदात को अपनाते रहते थे, वो तो शब रोज़ आका के गिर्द घूमते फिरते रहते थे। ये असल में हुक्म हमारे लिए, हम गुनाहगारों जैसे के लिए। हिकायत अगर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के साथ हो गई, लेकिन तालीम किसके लिए? क़यामत तक की उम्मत के लिए तालीम। आखिरी रिवायत इस पर हम ख़त्म कर देंगे। ये रिवायत हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही है। मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदबीर जैसी कोई अक्लमंदी नहीं। अब तदबीर का मतलब क्या होता है? तदबीर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हैं ना, पहले उसकी हिकमत पे गौर कर लें, उसके अंतरे पे गौर कर लें, उसकी मैनेजमेंट पे गौर कर लें, उसके नुकसान और उसकी बेहतरी पे पहले गौर कर लें। किसी साहिब अकल से, साहिब मशवरा से, साहिब इल्म से, साहिब तजर्बा से उसके बारे में राय ले लें और उसके बारे में फिर कदम उठाएं। इसको बोलते हैं तदबीर। इंसान के लिए तदबीर का माना यह है। और मना किया गया कि बगैर, अगर किसी शोबे में आपका तजर्बा नहीं है, आप जानते नहीं है, तो फिर मशवरे के बगैर कदम ना उठाएं।
हाँ, जिसको आप जानते हैं, उसके लवाजमात को जानते हैं, हिकमत को जानते हैं, तदबीर को जानते हैं, आप उसके अंतरे को जानते हैं, उसके दुरुस्त और गलत मनहज को या मिनहज को या नताइज को जानते हैं, फिर आप कदम उठा सकते हैं। तो फरमाया कि तदबीर जैसी कोई अक्लमंदी नहीं। और मासी से यानी गुनाह करने के अमल से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज्तनाब जैसा कोई तकवा नहीं। तकवा की कई किस्में हैं ना, अल्लाह से डरना भी तकवा है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी नमाज पढ़ना, उसके अहकाम पे अमल करना भी तकवा है। आप फरमाते हैं कि जो तकवा का सबसे पहला जीना है वो ये है कि बंदा जो है वो गुनाह के बदले में नेकी अपनाए और गुनाह को तर्क कर दे। जब बंदा गुनाह को तर्क करता है तो पहला कदम उसका तकवा के ऊपर पहली सीढ़ी पर रखा जाता है। जब वो गुनाह तर्क करता है, इरादतन गुनाह तर्क करने लगता है। तो फरमाया कि मासी यानी गुनाह करने के अमल से इज्तिनाब जैसा कोई तकवा नहीं और हुस्न अखलाक जैसा कोई हसब नसब नहीं। बड़े लोग हसब पे अपनी जाहिरी बनावट के ऊपर चलते हैं ना, मेरे कपड़े, मेरा जूता, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा फला चलते हैं ना लोग, हसब पे चलते हैं। और कुछ लोग नसब पे चलते हैं, मेरा नसब ये, मैं फला, मेरे अबा अजदा ये, हम फला, मेरे अबा अजदा में वो ये था, ये था, अपने नसब के ऊपर करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसब और नसब पता किसका अच्छा है? फरमाया कि अच्छे अखलाक से बड़ा कोई हसब नहीं और अच्छे अखलाक से बड़ा कोई नसब नहीं। यानी जिसने अच्छा अखलाक अपना लिया वो अल्लाह रसूल की बारगाह में हसबन नसबन अल्लाह की बारगाह में अच्छा बन गया। और अगर बंदा हसबन बहुत बड़ा आदमी हो, पैसे वाला, दुनिया का स्टेटस उसका बहुत आला हो, पर उसकी हरकतें अल्लाह के दीन के खिलाफ हो, यह हसब उसको अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत तक थोड़ी पहुंचाएगा। और फरमाया अच्छा अखलाक नसीब हो गया, यही अच्छा हसब है। और अगर अच्छा अखलाक नसीब हो गया, फरमाया यही अच्छा नसब। तो अपनी जिंदगी को ये दो चीजों के दायरे में गुजारें, एक हुस्न अखलाक के दायरे में, एक हुस्न अदब के दायरे में। मिजाज में अदब, एहतराम और तबीयत में नरमी, दरगुजर करना, माफ कर देना, और लबों के ऊपर मिठास, मोहब्बत, प्यार भरा दूसरे के लिए हमेशा अच्छे साफ सुथरे प्यारे मीठे अल्फाज हों कि कोई बंदा एक बार मिले तो फिर 1000 बार मिलने को उसका दिल करे।